जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 60 से 65% बच्चों का एग्ज़ाम लगभग कंडक्ट हो चुका है। एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए और एग्ज़ाम रिव्यू के बाद जिन बच्चों का जिस तरीके से अटेम्प्ट है और ये जो कम्युनिटी पोस्ट है, विभिन्न माध्यम से हमने बहुत सारे फैक्टर्स पर एनालिसिस किया। उसके बाद ये वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। हम आपको वीडियो के एंड में स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। हम आपको बता दें कि इस बार का जो कंपटीशन है एसएससी जीडी 2023 वाले जो बच्चे हैं, आप समझ लीजिए 2021 की जो वैकेंसी थी उससे लगभग 50% कम है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको वीडियो के एंड तक बहुत सारे फैक्टर पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे। इसलिए इसमें हमारा जो पहला फैक्टर है वो है पर सीट कंपटीशन। पर सीट कंपटीशन एक बहुत बड़ा इशू होता है, जिसमें जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें जो पदों की संख्या थी वो लगभग 25,271 थी और इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उनकी संख्या लगभग 72 लाख थी। इस हिसाब से जो एक सीट पर कंपटीशन था, यानी पर सीट जो कंपटीशन था वो लगभग 284 बच्चों का था। अब हम देखते हैं जो 2023 की हमारी ये वाली जीडी की वैकेंसी है, इसमें पदों की संख्या तो लगभग जस्ट डबल है, 45,284, लेकिन जो फॉर्म फिल हुआ केवल 54 लाख। इस हिसाब से जो एक सीट पर कंपटीशन है वो लगभग 119 बच्चों का है। अब आप समझ लीजिए कि इस बार जो कंपटीशन है आप देखिए आधे से भी कम बच रहा है, क्योंकि 119 बच्चे इसमें एक सीट के लिए बच रहे हैं और उसमें जो थे एक सीट के लिए 284 बच्चे थे। इस हिसाब से अगर हम इसका डबल भी करें तो 238 240 होता है, तो आधे से भी कम लगभग 45% कंपटीशन है। और ये जो पर सीट कंपटीशन है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका हम आपको प्रूफ भी देना चाहेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी हमारी जो 2019 वाली, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया। तो उसमें एक कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और उस बार जो उसमें फॉर्म फिल हुआ था इस कैटेगरी से काफ़ी कम हुआ था। इस हिसाब से जो एक सीट पर कंपटीशन था वो काफ़ी कम था, इसलिए जो कट ऑफ हम देखें, आप लोग भी जा कर के देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भी जो उस वैकेंसी में भी रहे होंगे। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है प्रत्येक जोन की 15 से 20 नंबर, बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 20 नंबर कम गई है। हमने 1.5 साल पहले ही ये वीडियो बनाया था और वो वीडियो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जा कर के देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो इस चीज़ का प्रूफ है कि पर सीट कंपटीशन कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी वैकेंसी पर। अब पहला हम आपको बता दें कि फॉर्म इसमें कम क्यों फिल किया गया, क्योंकि जब पदों की संख्या 45,000 है, जबकि इस बार जो ये जो 2023 वाली वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इसमें आपको पता है कि 3 साल का प्रत्येक कैटेगरी में एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ था। लेकिन ऑनलाइन के लास्ट के दिनों में, यानी जब 10 से 15 दिन बचे थे, तो उसमें सर्वर इतना ज़्यादा वीक हो गया कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि लास्ट के जो 5-7 दिन थे उसमें किसी भी बच्चे का, रात रात में बच्चों ने एफर्ट किया कि हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी बच्चे का फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। इसीलिए 3 साल के एज में रिलैक्सेशन के बावजूद भी जो फॉर्म की संख्या है बहुत कम हुई है। और जबकि अगर उस हिसाब से हम देखें तो पिछली बार की वैकेंसी में 72 लाख फॉर्म फिल था, तो इस बार कम से कम लगभग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 15 लाख के अप्रॉक्स जो है फॉर्म फिल होना था। यही कारण है कि ये वाली जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अब हम जो हमारा अगला फैक्टर है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इस बार के एग्ज़ाम में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है। अब आप देखिए टाइम आपका 30 मिनट कम हुआ है। इससे पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन कम हुए हैं वो 20 कम हुए हैं। यानी हिंदी का 5 क्वेश्चन, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, मैथ का 5 क्वेश्चन और जीके जीएस का 5 क्वेश्चन, इतना आपका कम किया गया है। जिसमें आप मैथ को अगर हम साइड कर दें तो हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस ये 10 मिनट का होता है, लेकिन जो मैथ है, मैथ का केवल 5 क्वेश्चन कम हुआ है, और इसके अगर हम तुलना में समय देखें तो लगभग 20 मिनट कम हुआ है। तो इसलिए इस जो ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई जिन्होंने, यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार फाइनल मेरिट में पास आउट हुए थे, तो उनका भी इस बार जो टाइम मैनेजमेंट था वो कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ, और 4 5 7 8 क्वेश्चन ऐसे बच्चों ने जो है तुक्का भी लगाया है। तो आप अटेम्प्ट पे बिल्कुल भी मत जाइए, जो आपका सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। हम आपको बता दें इन सब चीज़ों को देखने के बाद, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहाँ पे जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है लगभग जनरल कैटेगरी का 55 से
60 यानी 55 से 60 नंबर वाले बच्चे, आप समझ लीजिए यदि आपने इतना सही किया है, आपका इतना स्कोर बन रहा है, इतना क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब हम बताएं उन बच्चों का जिनका 50 से 55 बन रहा है। देखिए, आपने इससे पहले मॉक टेस्ट भी दिया होगा, आपको पता है कि आपकी शिफ्ट टफ है या इजी है। यदि आपकी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट और टफ है, तो हमने पिछली वाली जो वैकेंसी थी 2021 वाली एसएससी जीडी की, उसमें देखा था लगभग 10-15 बच्चों का जो हमारे संपर्क में थे जिनका एग्ज़ाम निकला था, उन बच्चों में हम आपको बता दें 5-7 बच्चे ऐसे थे जिनको 6.5, पौने 7, 7.5, 8 नंबर तक आसानी से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले थे। यदि आपकी शिफ्ट थोड़ा भी टफ है, तो आप समझ लीजिए कि आपको 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। इससे आपका जो स्कोर है, यदि आपने 52 किया है तो 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोगों को भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मिलने को तो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम 12-13 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं, लेकिन वो किसी रेयर केस में होते हैं। सामान्यतः जितना हमने देखा है कि 5 से 7 नंबर आसानी से बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में मिलता है, जिनका थोड़ा भी टफ है। तो इस हिसाब से इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो 50 से 55 वाले भी हैं, उनका भी आसानी से सिलेक्शन जनरल कैटेगरी वालों का हो सकता है। अब इन राज्यों की जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, हम आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें मेल कैंडिडेट की 55 से 60, मैंने आपको बताया इतना सेफ रहने वाला है। यदि आपका इतना सही अटेम्प्ट है, तब आप समझ लीजिए कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में भी 55 से 60% बच्चे फेल होते हैं, आप समझ लीजिए। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसका यदि 52 से 57 यानी 52 से 57 बन रहा है मेल कैंडिडेट का, वो सेफ जोन में है। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 51 से 55 बन रहा है मेल कैंडिडेट का, वो भी सेफ जोन में है। यदि एससी कैटेगरी वालों का 48 से 52 बन रहा है, तो वो भी सेफ जोन में है। और एसटी कैटेगरी वालों का 45 से 50, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी इतना क्वेश्चन यदि आपका सही बन रहा है, इन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी से हैं, तो उसके बाद आप आसानी से फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसमें जो फीमेल है इन कैटेगरियों की, आप 4 से 5 नंबर लगभग कम कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी कैटेगरियां हैं मेल और फीमेल के बीच में लगभग 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, आप इतना माइनस करके समझ सकते हैं। इस हिसाब से यदि आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो और आपका इतना स्कोर आ रहा है, तो हम श्योर आपको ये बता सकते हैं कि आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत गोल्डन चांस है आपको अपनी एक सीट पक्की करने का इस भर्ती में। अब जो कुछ राज्य बचते हैं जिनको हम कहें, ये वो जोन थे, वो राज्य थे जो थोड़ा सा टफ है। अब हम जो सेकंड हमारा होता है जो मॉडरेट, जिसे हम कहें कि जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के जो बच्चे हैं, यदि उनका 40 से 45 जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का अगर इतना बन रहा है, और जो भी कैटेगरियां हैं आप इसी हिसाब से अपना माइनस कर लें, और उसके बाद फीमेल कैटेगरी 4 से 5 नंबर माइनस कर लें। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है, यानी आपने इतना क्वेश्चन सही किया है, तो आप सेफ जोन में हैं। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी में पदों की संख्या मैक्सिमम है, और उस हिसाब से जो फॉर्म अप्लाई है काफ़ी कम हुई है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, तो मैंने जिन भी वैकेंसीज़ को इससे पहले देखा है, यदि पर सीट कंपटीशन कम है, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके कट ऑफ पे देखने को मिलता है। और इसका हमने आपको सबूत भी बताया, आप जाकर के देख लीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और भी जो कैटेगरियाँ थी जिसमें जैसे फॉर्म फिल था, उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा सकें।